चलें अभी वापस आए। लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स लेयन इज इन व्हाट? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। चलो अकोमोडेशन, इसके बाद है अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। एफरेंट किधर से है इसकी? ऑप्टिक नर्व। इफरेंट कहाँ से आपकी? ऑक्यूलोमोटर नर्व। इफ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स इज एब्सेंट, लेयन इज इन ऑक्यूलोमोटर नर्व, जो कि क्या लेके जा रही है? इफरेंट। अगर डायरेक्ट भी नहीं है और इनडायरेक्ट भी नहीं है, ठीक है डॉक्टर उसामा, जी मैम। ये पॉइंट ठीक है। जो आप उस वक्त इफरेंट की बात कर रहे थे ना, तो इफरेंट लेके जाती है ऑक्यूलोमोटर, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर दोनों नहीं है तो आपका इफरेंट सिर्फ लिखा हुआ है इधर, ठीक है मैम। ठीक है। एफरेंट भी वैसे जाना चाहिए। चलो, आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल अकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट बट लॉस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स सीन इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। हमें ये अभी पता है, हमने इस तरह किया था कि ये आप में पॉजिटिव है और लाइट आप में एब्सेंट है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सिफिलिस है मिड ब्रेन, लेगिन और प्रीटेक्टम एरिया, ठीक है। लेगिन, तो ये इंपॉर्टेंट हैं लेगिन के एरियाज, ठीक है। ये जो मैं येलो रेड कर रही हूँ ना, ये मैंने जब सीएनएस सुनना है ना, तो इधर से ही सुनना है आप लोगों से। लॉस ऑफ accommodation cerebral cortex, accommodation right reflex lost with third cranial nerve involvement, ठीक है। मिड ब्रेन, लाइट रिफ्लेक्स लॉस्ट मिड ब्रेन, कॉर्नियल रिफ्लेक्स लॉस्ट पॉन्स, ठीक है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्या होता है कॉर्निया पे? जब हम वो डॉल्स आए करते मैडम हैं। जो हम स्क्रैच करेंगे ना, हाँ जी बिल्कुल। जी, क्रैनियल नंबर 5 इसकी सेंसेशन लेकर जाती है मैडम, ये एग्जामिनेशन में हम करते हैं। तो मैडम हम साइड पे कर लेते हैं, उसकी टच कर लेते हैं तो वो हमारे पास वो हो जाती है। कौन सा ये टच हमारे करते पास हुए आई डायग्राम क्लोज, में डॉक्टर काजी? मैडम लेटरल साइड वाली एरिया। ये वाला, ठीक है। जी, ठीक है, ओके आगे। हमारे पास शाबाश। आई क्लोज हो जाती है ना मैडम। हाँ जी, क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें नहीं होगी, ठीक है। डॉल्स आई जिसे कहते हैं। पोस्ट सिफिलिटिक पेशेंट कांट कंस्ट्रिक्ट पीपल लाइट विद इंटेक्ट एकोमोडेशन, तो अर्गाइल रॉबर्टसन अकोमोडेशन रिफ्लेक्स टू टू सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। Loss of accommodation reflex ligand in cerebral cortex reflex intact involving cerebral cortex accommodation. Patient with loss of accommodation reflex on CT ligand will be seen in cerebral cortex. ठीक है, वही सारी बातें हैं। accommodation मिड ब्रेन होगा, pupillary right reflex है, accommodation present है, ठीक है। pupillary reflex lost हो गया प्यूपिल का, ठीक है। तो मैम ऊपर लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, अच्छा वो नर्व इन्वॉल्वमेंट मिड ब्रेन लिखा है, और फिर नीचे लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स लीजन इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स लिखा है। तो थर्ड नर्व हुई ना, तो मिड ब्रेन पे पड़ी है ना, ठीक है। चलो, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द कैवर्नस साइनस, अभी हमने कहा एब्ड्यूसेंट नर्व, ठीक है। लोकेशन ऑफ ड्रेनेज, ठीक है, ड्रेनेज। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये ड्यूरल वेनस साइनस ये सब। द कैवर्नस साइनस इज लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ पिट्यूटरी फोसा। तो बेसिकली ये आपके पास लेट्स सपोज कैवर्नस साइनस, ठीक है। ये मैंने डॉक्टर काजी से उस दिन पूछा था। पिट्यूटरी का कैवर्नस साइनस से क्या रिलेशन है, मीडियल या लेटरल? पिट्यूटरी का कैवर्नस साइनस से, मीडियल, मीडियल मैडम। अच्छा, पिट्यूटरी का कैवर्नस साइनस से क्या रिलेशन है? कोई और जवाब दे। पिट्यूटरी का कैवर्नस साइनस से क्या रिलेशन है? अच्छा, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक का सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से क्या रिलेशन है? मैडम इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक हमारे पास जो है ना वो मीडियल है, एंग्वाइनल सुपरफिशियल सुपरफिशियल एंग्वाइनल लिम्फोमा उसकी। मैडम इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स की मीडियल साइड पे वो होगा सुपरफिशियल, वो डायरेक्ट। ठीक है डॉक्टर यूसुफ, आप मुझे बताओ। कैवर्नस साइनस सेंटर में होता है, ये पिट्यूटरी हमारे सेंटर में है, उसके बिल्कुल साइड पे। आप ये इसके लेटरली मैडम, उसके साइड पे। लैटरली है लेकिन डॉक्टर काजी, उस दिन हाँ, सही सुनाया था, आज गलत बता रहे हो। देखो बेसिकली मैडम आज ही मैं ही बता रहा हूँ कि लेटरल है, आज भी मैंने यही बताया आपको। मिडिल बोला अभी।
नहीं नहीं, वो मैंने बताया कि पिट्यूटरी रिलेशन में इसका मीडियल है मैडम। तो मैंने तो वो और पूछा ही जो नहीं, मैंने तो वो पूछा ही नहीं। आपने मैडम आपने पूछा कि पिट्यूटरी का इसके साथ क्या रिलेशन है, तो पहले आपने पिट्यूटरी बोला, तो पिट्यूटरी मीडियल है ना कि वर्ना साइनस का। अच्छा चलो, पता नहीं शायद बोल दिया हो, पता नहीं मैंने क्या पूछा। चलो खैर, बेसिकली मैं जो पूछ रही हूँ, पिट्यूटरी कैवर्नस, पिट्यूटरी कैवर्न, हाँ ठीक है, मैं सही कह रहे हो आप डॉक्टर काजी। आपने पिट्यूटरी कैवर्नस के मीडियल पढ़ा है, ठीक है, और कैवर्नस पिट्यूटरी के क्या पढ़ा है, लैटरल पढ़ा है। ठीक है, सही कह रहे हो। मैं यही पूछ रही थी, बट मेरे जहन में आंसर दूसरा चल रहा था। चलो अच्छा, बॉडी ऑफ स्फेनॉइड on either side of pituitary fossa and body of sphenoid bone, ठीक है, sella turcica drains into internal jugular vein। किधर जा रही है, इंटरनल जुगुलर वेन। एक और मुझे याद आ गया, ये आपकी जुगुलर फोरामेन, यहाँ से क्या क्या गुजर है। जल्दी बताओ बच्चों। मैडम जुगुलर फोरामेना में हमने वो पढ़ा था, 11 क्रेनियल नर्व का इंटीरियर पार्ट है उसमें, स्पाइनल पार्ट, हाँ, और हाइपो नर्व, स्पाइनल कार्ड है इसमें मैडम, जो ब्रेन स्टेम है। ठीक है, वो भी और होगी, इसके अलावा, और इसके अलावा मैडम इंटरनल जुगुलर वेन। हाइपोग्लोसल नर्व है मैडम, किसमें, जुगुलर फोरामेना, वो तो हाइपोग्लोसल किनाल में। हाँ। अच्छा, आप नीचे कैरोटिड में आ जाओ। हाँ जी, बच्चों जल्दी करो, टाइम नहीं है। मैडम मेरा ये इंटरनेट से ही काम नहीं कर रहा। ओके, इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल सिंपैथेटिक चेन, जुगुलर आपके वेन। पास वेगस नर्व, कॉमन कैरोटिड, उसमें इंटरनल कैरोटिड। अब वो पूछता है इंटरनल जगुलर में एंटीरियर मोस्ट कौन सा है आपके पास, एसेसरी स्पाइनल एसेसरी, ठीक है, और इधर कौन सा है एंटीरियर है आपके पास, इंटरनल कैरोटिड, कैरोटिड शीथ में, ठीक है। चलो अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि कंटेन्स व्हाट, तो अगर आप कैवर्नस साइनस का स्ट्रक्चर देखो ना, तो उसके अंदर आपके पास थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, जिसमें आपके पास V1 V2 ब्रांच है, थर्ड वाली नहीं, मैंडिबुलर नहीं, ठीक है, और साथ में 6 नर्व, 3 4 5 और 6, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी इधर ही पड़ी है, जो भी मैंने बनाई थी, जो ये पड़ी हुई है एंटीरियर, ठीक है, कैवर्नस साइनस में। और वही मैंने ऊपर पूछा था, फेशियल वेन एंड सब सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन, ठीक है, ये किसको करती थी, इसका एक एमसीक्यू आता है, नोज से ड्रेन करेगा इन कैवर्नस साइनस ना, ठीक है, इसलिए ये लिखा हुआ है रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम फेस, तो स्पेशल वेन और सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन से आएगा, ठीक है। सिक्स क्रेनियल नर्व इज मोस्ट ससेप्टेबल टू इंजरी, ठीक है। वो कहते हैं कैवर्नस साइनस सिंड्रोम प्रेजेंटेड विद, अब देखो क्रेनियल नर्व 3 गई तो क्या आ जाएगा, 4 गई तो 5 गई तो 6 गई तो, ठीक है, और internal carotid artery presented with variable ophthalmoplegias, decreased corneal sensation, Horner syndrome, sympathetic chain, ठीक है, ये देखो यही वाला sympathetic chain, सॉरी ये वाला, ठीक है। तो इसके बाद वो कहता है occasionally decreased maxillary sensation, इसकी वजह से, ठीक है, एंड secondary to pituitary tumor mass effect, carotid cavernous fistula, ये वाला, ये कैरोटिड के रिलेटेड, कैवर्नस फिस्टुला और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस रिलेशन टू इन्फेक्शन। समझ लगी बच्चों। अच्छा, कैवर्नस साइनस वर्सेस लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस, तो बेसिकली कैवर्नस साइनस में हमारे पास जो सी है, जो आपके पास है, वो कहते हैं कि पेरी ऑर्बिटल एडिमा होते हैं, ठीक है, इसमें ऑफ्थेल्मोप्लेजिया होता है, सिक्स नर्व का डैमेज, ठीक है, टिपिकली अकर बिफोर थर्ड एंड फोर्थ, हमने पढ़ा थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है, तो थर्ड फोर्थ भी डैमेज होंगी मगर पहले सिक्स जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्वमेंट जो आपने पढ़ी, ट्राइजेमिनल कौन सी है, फिफ्थ है सिक्स्थ है, फिफ्थ उसकी कौन कौन सी दो डिवीजन है, मैम, V2 और V3, वी मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। वी टू V2, वी थ्री या V1 V2, V1 V2। V1 ठीक है, हाँ जी।
तो टू लीड्स टू हाइपरेस्थीसिया ऑफ अपर फेस एंड आई पेन, ठीक है। सेंट्रल रेटिनल वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, सेंट्रल रेटिनल वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। अच्छा चलो, ये 6th और 7th क्रेनियल नर्व पाल्सी से रिलेटेड है, लेटरल साइनस। तो इधर जो इम्पोर्टेंट है एक ये वाली है सेंट्रल रेटिनल वेन, दूसरा पहले 6 वाला उड़ेगा, ठीक है। चलो, इन्फेक्शन इन कवर्नर साइनस सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन, एमसीक्यू आता है, सीपीएसपी की है। इन्फेक्शन ऑफ फेस इज मोस्ट लाइकली टू स्प्रेड टू कवर्नर साइनस थ्रू सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन, ये भी आता है, ठीक है। फेशियल फेशियल इन्फेक्शन फ्रॉम टिप ऑफ नोज तो सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन, ठीक है। इन्फेक्शन फ्रॉम डेंजरस एरिया ऑफ फेस कैवर्नस साइनस में जाएगा। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस causes edema of orbital structure by blocking one of the following structures superior ophthalmic vein. A man presented with headache, fruncle on tip, तो टिप पे कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस थ्रू एट सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन, ठीक है। कैवर्नस साइनस मोस्टली इन्वॉल्व्स ऑक्यूलोमोटर थर्ड, ठीक है, और ट्रॉक्लियर, कौन सी ट्रॉक्लियर फोर्थ, ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल फिफ्थ, ठीक है, इन लेटरल वॉल, अभी हमने वो पढ़ा ऊपर, ठीक है, इन इट्स लेटरल वॉल, ये सब कहाँ पड़ी हुई है, लेटरल वॉल में। मगर लेटरल वॉल जब थ्रोम्बोसिस होगा तो सिर्फ 6th और 7th को आएगी। मिश्की वेन फ्रॉम टिप ऑफ नोज गोज टू कैवर्नस साइनस, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस लीड्स टू डिक्रीज और एब्सेंट कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ठीक है, डिक्रीज और एब्सेंट कॉर्नियल रिफ्लेक्स। फर्स्ट सिम्टम ऑफ कैवर्नस साइनस इज लॉस ऑफ एबडक्शन, 6 पहले उड़ेगी सबसे पहले, फिर उसने कहा 3 4 जाएगी। बॉय हैड हेड इंजरी, ठीक है, हिज आई पल्सेट विद हार्ट बीट, इट इज ड्यू टू रिलेशंस कैवर्नस साइनस विद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। हाँ जी बच्चों, ये बात समझ लगी इंटरनल कैरोटिड क्यों इंपॉर्टेंट है? यस मैम। पल्सेशन के साथ एसोसिएशन है आई की, ठीक है। ऑक्यूलोमोटर नर्व रिलेटेड टू विच साइनस, कैवर्नस साइनस, ठीक है। अ पेशेंट इज अनेबल टू टर्न हिज राइट आई लैटरली, मतलब एब्ड्यूसेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इन राइट कैवर्नस साइनस, ठीक है, राइट आई है तो राइट साइड, इनएबिलिटी टू डू लैटरल रोटेशन ऑफ आई, इन्फेक्शन ऑफ कैवर्नस साइनस, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एब्ड्यूसेंट नर्व थ्रू कैविटी ऑफ कैवर्नस साइनस, वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेंट ऑफ कैविटी ऑफ कैवर्नस एब्ड्यूसेंट, एब्ड्यूसेंट नीचे भी एब्ड्यूसेंट, सारा कुछ देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग साइनस लाइज इन मार्जिन ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलाई, हाँ जी भाई, एक इंफीरियर इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल था जिसमें क्या था, कल मैंने कराया था, जो आप लोग कह रहे थे सिट करो, सिट, क्या था? सेट ऑन अ रबर मैट में रेड न्यूक्लियस के साथ। नहीं नहीं नहीं, वो था डॉक्टर यूसुफ किधर है? सुपीरियर सेरिटल साइनस था, और टी से क्या था, टेंटोरियम सेरिबेलाई था, ठीक है। क्या था? सुपीरियर सेजिटल साइनस और टेंटोरियम सेरिबेलाई, इन दोनों को कौन जोड़ते हैं? इंफीरियर पेट्रूसल साइनस। और सुपीरियर पेट्रूसल साइनस किसको जोड़े? रनिंग फ्रॉम पोस्ट, वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग साइनस इन द मार्जिन ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलाई रनिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द कैवर्नस साइनस टू ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है। तो जो आपको कैवर्नस साइनस से ट्रांसवर्स साइनस को जोड़ेगा, ठीक है, और जो आपका टेंटोरियम सेरिबेलाई के मार्जिन से रन कर रहा है, वो है सुपीरियर पेट्रूसल साइनस। ये दो आते हैं, एक इंफीरियर पेट्रूसल, एक सुपीरियर पेट्रूसल। इंफीरियर पेट्रूसल आता है सुपीरियर सेजिटल साइनस टू टेंटोरियम सेरिबेलाई, और सुपीरियर पेट्रूसल साइनस बड़ा होता है आपका टेंटोरियम सेरिबेलाई को, और जोड़ता है ये कैवर्नस साइनस और ट्रांसवर्स साइनस को, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ मैस्टोइड एंट्रम, पीछे पड़ा हुआ है, सर्जन प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, आपके सिग्मोइड साइनस डैमेज हुआ है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ 5th 7th 8th नर्व, 5th 7th 8th नर्व, तो लेगिन कहाँ पे है? पॉन्स में क्या क्या गुजर है? 5 6 7 8, ठीक है। मिड ब्रेन 3 4, मेडुला 9 10 12, ठीक है। तो वो कहते हैं क्रिबरी फॉर्म से फर्स्ट जा रही है, सेकंड जा रही है आपकी ऑप्टिक कैनाल से, ठीक है, वाइल 11th इन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। रिगार्डिंग पॉन्स, विच नर्व अराइज, ये मैं सुन ना लूं, ये मैं सुन लेती हूँ। चलो बच्चों, eyes looking down laying in midbrain pons medulla, मिड ब्रेन। ठीक है। nerve arising from pons is what? numbers जल्दी से बताओ। 5 6 7 8। ठीक है। एंट्रोलैटरल सरफेस ऑफ पॉन्स से कौन सी नर्व, नाम बताना। 6 7 8 6 7 8 यस। अच्छा ठीक है,
एक 5 सेकंड, एंट्रोलैटरल सरफेस ऑफ द पॉन्स मैंने कहाँ बनाया था? मैडम आपने बनाया था 5 6 7 8 6 मिडिल ही होता है 7 उसके बाद और फिर सबसे लेटरल जो होता है ना 8 होता है मैडम। ठीक है, ओके। ये देखो डॉक्टर काजी, जी मैडम वो यही ना है ना। इसकी बात कर, एक सेकेंड। ये जो पीछे से आगे आ रही है यार मैम। नहीं नहीं, पीछे से आगे ट्रॉकलिया नहीं बात कर रहा, वो इसकी बात कर रहा है। मिड रेन की मैडम। हाँ जी हाँ, ठीक है पॉन्स की ठीक है। पॉन्स की पॉन्स की पॉन्स पॉन्स की में एंटीरोलैटरल ठीक है। एंट्रोलैटरल, ठीक है। अच्छा सेरिबेलोपोंटाइन एंगल की अच्छा बात नहीं कर मैडम रहा, ये है कि 6 ठीक है। ये देखो किधर गया, ओके चलो अब फिर गायब करें हम। तो मैडम क्या क्या होगा। ट्राइजेमिनल, ठीक है। एंट्रोलैटरल सरफेस ऑफ पॉन्स ट्राइजेमिनल, मीडियन मीडियल सरफेस ऑफ पॉन, मीडियल, मिड से मैडम 5 के 6 बाद तो होगा। 6, अब पहुंचे हो ना, और बिटवीन दीज टू तो 7th और 8th, ठीक है। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंटेड विद लेयन ऑफ राइट हाइपोग्लॉसल नर्व, लेयन राइट, ठीक है, हाइपोग्लॉसल, तो टंग डेविएट्स टुवर्ड्स राइट और राइट साइड। ठीक है, और एट्रोफी होगी, ठीक है। तो इफरेंट फाइबर्स खाली हो जिसके, नर्व्स इज कंपोज्ड इंटायरली ऑफ इफरेंट फाइबर्स। मैडम ऑप्टिक नर्व इफरेंट मैडम। ऑप्टिक तो एफरेंट नहीं है। हाइपोग्लॉसल नर्व मैडम। शाबाश, कैसे मारा तुक्का डॉक्टर काजी? नहीं मैडम ये मुझे पता है न्यूरो मैंने पढ़ा है। वेरी गुड वेरी गुड, छा गए आप। चले, थायराइड मसल नर्व सप्लाई बताएं। थायरोहायोइड, सॉरी, ये मेरे सर्जरी वाले जवाब दें, उन्हें आता है थायरोहायोइड। मैम ये अंसा सर्विकैलस से आती है। हाँ जी, C1 थ्रू हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। C1 थ्रू हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। ये इसका आंसर। अच्छा जी, वाइल मेकिंग स्किन इंसिजन फॉर सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड इंसिजन व्हिच नर्व इज लाइकली टू बी डैमेज्ड? सबमैंडिबुलर रीजन पे, वो जो मैंने भी बताया था एक। वो मैम मार्जिनल मैंडिबुलर। शाबाश, व्हिच क्रेनियल नर्व न्यूक्लियर, शाबाश, व्हिच क्रेनियल नर्व न्यूक्लियर लाई लैटरल टू सल्कस लिमिटेंस? ये किसी को नहीं आता होगा। जी बच्चों, नहीं आता ना? मैडम ये नहीं आता है। 4 है कि 8? दोनों नहीं है, चलिए। विच क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई लाई लैटरल टू सल्कस लिमिटेंस, लिमिटेंस, लिमिट में रहना है, ट ट ट, लिमिट, लिमिट इज ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल, लिमिट ट्राइजेमिनल, ठीक है। अच्छा जी, पेन फ्रॉम द मेनिंजीज ऑफ मिडिल क्रेनियल फोसाइज बाय मेनिंजीज। ऊपर जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी मैंने कहा था मेनिंजीज के रिलेटेड शायद है एक नर्व, आपने ट्रांजेमिनल का नाम लिया था। तो बस वही है ना बच्चों। ड्यूरा इज प्लाइड बाय व्हिच इन मिडिल क्रेनियल फोसा बाय? मैम ये ही ट्राइजेमिनल। ठीक है, ओके। सेंसरी सप्लाई ऑफ स्कैल्प इज बाय? ट्राइजेमिन ग्लोसोफेरेंजियल है ग्लोसोफ्रिंजियल, ट्राइजेमिनल होगा मैडम। ट्राइजेमिनल है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको कहा था, एक स्कैल्प से रिलेटेड ऊपर हमने वैसे फेशियल भी किया है, बट ये है, ठीक है। सेंसरी सप्लाई ऑफ ट्राइजेमिनल है, ठीक है, स्कैल्प की, और बाकी जो मेनिंजीज है मिडिल क्रेनियल फोसा में वो ट्राइजेमिनल, ठीक है। इन चिल्ड्रन रिस्क ऑफ नर्व डैमेज ड्यूरिंग पासिंग आईवी लाइन इज, नर्व डैमेज कौन सी होगी, किधर पड़ी होती है भाई वो, किधर ग्रेट कैनुला सेफनेस, ग्रेट के सेफनेस साथ, के साथ। नर्व कौन सी है? सेफनेस नर्व। शाबाश। पेशेंट विद डिक्रीज सैलिवेशन सबमैंडिबुलर डैमेज, ठीक है, डिक्रीज सैलिवेशन, तो विच नर्व इज डैमेज्ड? मैम ये आपको भी बताया था वो प्री फेशियल वाली। डॉक्टर तलहा क्या बोले आपने? फेशियल शाबाश डॉक्टर तलहा, ठीक है। हाय, अच्छा चलो ठीक है, जिस तरह करो। लैक्रिमेशन ड्यूरिंग ईटिंग, विच नर्व इज इन्वॉल्व? मैं अभी यही पूछने लगी थी। फेशियल हाँ जी, ये इसको क्या कहते हैं, हाइपर एक्यूसिस कहते हैं या वो कुछ और कहते हैं?
मैम ये वो क्रोकोडाइल टीयर वाली नहीं है? हाँ जी, क्रोकोडाइल। और हाइपरक्यूसिस किसके साथ है? ट्राइजेमिनल या किसी और के साथ, किसके साथ है बच्चों? दो है ना, एक फेशियल और एक ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल दूसरे वाले के साथ होता है मेरे ख्याल से। हाइपरक्यूसिस में आपका यही नहीं है? हाइपर हाइपरक्यूसिस होता क्या? और मैडम हाइपर इसका मतलब क्या है मैडम? उसको हाइपरक्यूसिस का, ज्यादा सुनाई देने लग पड़ता है। हाँ, ऑटोस्क्लेरोसिस जैसे नहीं होता कि मैडम आप ये ब्रश तो में। 7 के साथ है ना? हाँ जी, वो क्योंकि उसकी स्टेबिडियल ब्रांच जाती है वहां पे। ओके, तो बस ठीक है फिर। हाइपरक्यूसिस में आप जब उधर होते हो ना एक बहुत ज्यादा शोर वाले एरिया में, ठीक है, तो ये होगा हाइपरक्यूसिस। है दूसरी चीज है आपके पास ये जो आप करते हो। वो एक ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व था मैडम मैम, जो आता होता था गैस्ट्रेटरी फाइबर्स वाला। हाँ, वो बेसिकली ना ये गेस्ट्रेटरी स्वेटिंग होती थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी। हाइपरक्यूसिस में ओटोस्क्लेरोसिस है, वो फेशियल नर्व ही होगी, ठीक है। तो ये जोन से ना आपका ये गेस्ट्रेटरी स्वेटिंग कहते हैं उसे, ठीक है, खाते हुए स्वेट करना। तो उसमें क्या था, ऑरिकुलर टेम्पोरल, ये अभी डॉक्टर उसामा ने बताया, ठीक है। गेस्ट्रेटरी स्वेटिंग ये है आपकी ऑरिक्यूलो टेम्पोरल। और जो क्रोकोडाइल ईयर है, सॉरी क्रोकोडाइल टीयर है, वो है आपकी फेशियल। और हाइपर एक्यूसिस भी इसी के साथ है। ऑटोस्क्लेरोसिस होती है इसमें, ठीक है। बोन्स की जो सी है ना, ऑसिफिकेशन। अच्छा चलो, पेशेंट विद डिक्रीज सेलिब्रेशन हो गया। लेक्रिमेशन ड्यूरिंग ईटिंग, हाँ जी, विच नर्व इज इन्वॉल्व? डॉक्टर उसामा इधर भी फेशियल ही लिखा हुआ है। ये 7 ही है ना, रिक्लेमेशन को ही सप्लाई करता है ना? ऑरिकुलर टेम्पोरल किसकी ब्रांच है? देख लेते हैं मैम ये। मैम वो डिफाइन एज पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। विच इज पार्ट ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है। मार्जिनल मैंडिबुलर जैसे है ना फेशियल की। तो ये फेशियल ही है, ठीक है। अगर ऑरिकुलर टेम्पोरल दिया हो फिर और अच्छा है। और अगर इस दरमियान उसने मैंडिबुलर दिया हुआ है तो फिर आपका ऑरिकुलर टेम्पोरल इज ग्रेटर देन मैंडिबुलर डिवीजन इज ग्रेटर देन आपका फेशियल, ठीक है। चलो, हाँ, अच्छा, सिनेरियो ऑफ डायलेटेड pupil ptosis eyeball downward outward, which nerve? Ptosis, pupil dilated downward, मैडम ये थर्ड नर्व। थर्ड और फोर्थ, बेसिकली फोर्थ देता नहीं है साथ में। अ यंग गर्ल एट 20 ईयर ओपीडी में फिक्स डायलेटेड लेफ्ट प्यूपिल, ठीक है, फिक्स डायलेटेड है। दिस इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू डैमेज ऑफ थर्ड नर्व है किस मैडम। डैमेज? थर्ड नर्व है, उसमें भी उसने ना स्पेसिफिकली लिखा हुआ इंफीरियर ब्रांच ऑफ oculomotor nerve, inferior branch, ठीक है। Plastic surgeon while performing a surgery turns a flap in the middle of the forehead at the vertex, ठीक है, vertex मैम वो presentation। डॉक्टर यूसुफ भी कुछ कह रहे हैं और मैं भी यही कह रहा था। ट्राइजेमिनल की मैंडिबुलर ब्रांच से ऑरिकुलर टेम्पोरल निकलती है फ्रॉम पोस्टीरियर ब्रांच, यही बात। वही देखो ट्राइजेमिनल की आगे मैंडिबुलर ब्रांच है, उससे ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। अच्छा, डॉक्टर उसामा, ठीक है, मेरा भी अभी तक यही है, ऑरिकुलर टेम्पोरल उधर से है। लेकिन देखो अगर आप नेट पे सर्च करो और पिक्चर भी देखो, उसमें ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व इज अ ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व व्हिच इज पार्ट ऑफ फेशियल नर्व। 5 मैम कंपोनेंट्स है ना 7 उसके फेशियल नर्व के मैडम। जी जी तो मैंडिबुलर ब्रांच तो जरूरी नहीं कि सिर्फ से उसके साथ ही हो, 5 के साथ है मैडम। उसके भी 5 ब्रांचेस है 7 नर्व के। जी जी, एक सेकेंड में ना ये ग्रुप में पिक्चर्स शेयर कर दूं ताकि इधर ऑरिकुलर टेम्पोरल का वो जो से ना खत्म हो मसला ही। एक सेकेंड में ये ग्रुप में पिक्चर भेज रही हूँ, कॉमन ग्रुप में भेजती हूँ, सब लोग हैं उधर। खवातीन किधर है, खामोश हो गई हैं बहुत।
अच्छा कॉमन ग्रुप में मैं नहीं हूँ, जरा इधर ग्रुप में भेजो कोई पिक्चर। ठहरो मैं ही भेज देती हूँ खुद को। ये देखो, ये फेशियल नर्व आ रही है, ये ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ठीक है। इधर से आ जाओ, जो कि सर्वाइको फेशियल डिवीजन ऑफ फेशियल नर्व है। इधर से देखो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, टेम्पोरल डिवीजन ऑफ फेशियल नर्व, ये वाली, ये सर्वाइको फेशियल डिवीजन है। जो टेम्पोरो फेशियल डिवीजन है वहां से ऑरिकुलो टेम्पोरल, जो सर्वाइको फेशियल डिवीजन है वहां से ग्रेट ऑरिकुलो नर्व, ठीक है। ठीक नहीं लग रहा मुझे बच्चे। ठीक है मैडम। नहीं वो तो ठीक है, ये किधर गए डॉक्टर उसामा वगैरह? जी जी मैम। हाँ जी, ये देख लो, मैं तो पिक्चर के अकॉर्डिंग और गूगल के अकॉर्डिंग कह रही हूँ। मैम ये है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ये ऊपर और वो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व देख रही हैं आप, वो उधर से गैंग्लियन से आ रही है दूसरे वाले से। ये देखो ना, टेम्पोरल फेशियल डिवीजन ऑफ आपका फेशियल, अच्छा ये देखो अनास्टोमोस बिटवीन द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व एंड हाँ नर्व ऑफ जी, डिवीजन ऑफ द फेशियल नर्व, फेशियल अनास्टोमोसिस। नर्व। अच्छा ठहरो एक सेकंड, अभी मैंने, मेरा ख्याल है गूगल यहीं से निकाला है, नहीं यहाँ से नहीं निकाला, एक सेकंड ठहरो बच्चों। अच्छा मे भी फिर एक और काम हो सकता है, ये रफीक की लाइन की जरिए आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं और मैम, अभी हो रही है? यस, शायद मेरा अब नेट हो रही है नेट खैर, में मसला है। अच्छा नहीं, ये ना अब हो रही है। ऑरिकुलो टेम्पोरल जोन से हमें तब भी मैंने कहा था कि टेम्पोरल से निकल कर जो मैंने कहा था, तो ये टेम्पोरल वाले एरिया में, ठीक है। एक आपके थे ग्रेट ऑरिकुलर और एक थी आपकी ये वाली, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था ऑरिकुलो टेम्पोरल आपके ट्राइजेमिनल के साथ ही है, लेकिन इधर देखो किधर गई है, कौन सा पॉइंट करा रही थी मैं, ये लैक्रिमेशन ड्यूरिंग ईटिंग विच नर्व इज इन्वॉल्व, ऑरिकुलो टेम्पोरल होनी चाहिए, फेशियल है। यहाँ डॉक्टर उसामा आपको वो पॉइंट मिक्स हो गया, वो भूल गया, शायद हो सकता है मैम। ठीक है। उस पॉइंट को फिर हो सकता है भूल गया हो। तो लेकिन नहीं ना, हमने गस्टेटरी स्वेटिंग किया था और हमने किया ही सिर्फ क्रोकोडाइल ईयर्स था, क्रोकोडाइल आई टीयर्स था। चलो देखते हैं, इसको भी फेशियल ही रहने दो, मैडम इसको भी। क्रोकोडाइल टीयर तो सेवन सेवन के हाँ साथ है ना? हाँ हाँ, उसी के साथ है डॉक्टर काजी। डॉक्टर चलो नम्रा ये लास्ट पेज है ना? ये खत्म है, ये 3-4 पॉइंट्स हैं। अच्छा चलें, ओके। Plastic surgeon while performing a surgery turns a flap in the middle of forehead at the vertex, ठीक है, which structure likely to be damages supratrochlear nerve, ठीक है, in the middle of forehead। फ्लैप उसने उठाया मसल का, तो कौन सी गई उसकी, सुप्राट्रोक्लियर। वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन सा पॉइंट है? जी बच्चों, मैम मैं अभी भी उसी पे ही हूँ। वो जो अभी भी यही आता है विकिपीडिया पे कि ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व ब्रांच ऑफ V3 ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व कैरी ठीक है, वो पैरा। ठीक हो गया है डॉक्टर उसामा, वो उधर ही है, सही कह रहे हो। ऑरिकुलर टेम्पोरल आपका टेम्पोरल की ही है। आपने ये एमसीक्यू का जो आंसर है ना, मैं उसके साथ कह रही थी अगर ये है तो फिर वो नहीं है। तो बेसिकली इधर जो फेशियल किया हुआ है ना, एक ये फेशियल के साथ देता होगा मे बी, दूसरा ये ऑरिकुलर टेम्पोरल जो टेम्पोरल की ब्रांच है इसके साथ देता होगा। मुझे सिर्फ ये याद है जो मैंने किया था, मैंने क्रोकोडाइल टीयर जोन सा फेशियल से किया था, और ये गस्टेटरी जो स्वेटिंग थी ना, ये मैंने ट्राइजेमिनल की ऑरिकुलो टेम्पोरल से ही किया था। असल आपने जब कहा ना ऑरिकुलो टेम्पोरल, तो इधर फेशियल था, तो वो जब मैंने देखा तो बेसिकली उधर एनास्टिमोसिस जो हुआ है ना इधर, ठीक है, वो जी जी जी। एनास्टिमोसिस का फेशियल के साथ है। बट इटसेल्फ जो है ना आपका ऑरिकुलो टेम्पोरल, वो आपका ट्राइजेमिनल के साथ ही है, ठीक कह रहे हो, ठीक है। उस ठीक है पॉइंट मैम, से ठीक है, निकला वो, बिल्कुल ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट ठीक है, ठीक रखो। ठीक है, अच्छा ओके मैम।
हाँ, वर्टेक्स कौन-सा पॉइंट है आपका? मैडम हेड की पॉइंट से ना सबसे ऊपर वाला है। सबसे ऊपर वाला क्राउन जिसे कहते हैं, जहाँ ताज पहनते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ऐसे करके ना, ये देखो, ये हेड है, ये इसका फ्रंटल रीजन है, लेट्स सपोज ये हेड है, ये फ्रंटल है, ये मिड स्कैल्प है, ये वर्टेक्स है, ठीक है? बेसिकली स्कैल्प का पॉइंट है। तो अब वो स्कैल्प के हवाले से आपको पूछ रहा है, तो वर्टेक्स पे जब गए हो, तो वो कह रहे हैं ये वाला वर्टेक्स है ये। तो इधर कौन-सी डैमेज कौन-सी की? सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है? इसको याद रखना है। सुप्रा ट्रॉक्लियर कौन-सी है? 4th। तो ये जो वर्टेक्स वाले पॉइंट पे फ्लैप लिया, उधर कौन-सा गया? सुप्रा ट्रॉक्लियर। अब स्कैल्प से रिलेटेड वो ना कर देना, क्या कहते हैं उसको, ट्राइजेमिनल, ठीक है? तो वर्टेक्स पे सुप्रा ट्रॉक्लियर गया। पेशेंट हैज़ मिडलाइन फोरहेड ट्रॉमा, ठीक है? डैमेज विल सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व, फोरहेड। इधर भी उसने फोरहेड बोला था। फोरहेड किधर होता है? सामने, ठीक है? और वर्टेक्स किधर है? पीछे, ये क्राउन वाली, ये वाला, ये बेसिकली ये ताज जब आप पहनते हो तो ताज ऐसे आता है, ऐसे, ठीक है? तो ये फोरहेड से ये वर्टेक्स वाले पॉइंट पे, ठीक है? तो वो फोरहेड को पॉइंट उसने किया हुआ है। पेशेंट हैज़, अच्छा, anterior pituitary tumour will compress optic nerve. First route of spread of retinoblastoma out of our orbital cavity is optic nerve, ठीक है? तो ये देखो, रेटिनोब्लास्टोमा का आपका रूट है ऑर्बिटल कैविटी का ऑप्टिक नर्व। तो और कौन सा इससे एसोसिएटेड है? कौन सा कार्सिनोमा है? ऑस्टियो, Osteosarcoma. अच्छा, ठीक है। और इसका सीएसएफ एनालिसिस और बोन स्कैन से कुछ रिलेटेड है? मैडम रेटिनोब्लास्टोमा में हम बोन स्कैन कराते हैं। हाँ जी, शाबाश। अच्छा जी, इफ पिट्यूटरी ट्यूमर ग्रोज एंटीरियरली टू ऑप्टिक नर्व, कफ रिफ्लेक्स एफरेंट फाइबर्स थ्रू वेगस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सीपीएसपी वाले पूछते हैं, मेडिसिन से भी और सर्जरी से भी। डेथ इज कॉज्ड बाय बायलैटरल डैमेज टू वेगस, ठीक है? वेगस क्या कर रही होती है? मैडम डायफ्राम को भी सप्लाई करता है मैडम, और साथ में जो है ना इंटरकॉस्टल मसल को भी, और हार्ट को? और हार्ट को भी मैडम। ठीक है पैरासिम्पैथेटिक तो उससे होती है। जी। नर्व इन्वॉल्व इन कफ रिफ्लेक्स वेगस एट patient with nausea, vomiting, vertigo associated with the dorsal nucleus of vagus with vestibular, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वर्टाइगो में हमने एक सेंट्रल, एक कौन कौन से वर्टाइगो किए थे? वर्टाइगो क्या होता है? रोटेटरी से चक्कर आएंगे या हर वक्त ही चक्कर आएंगे? मैडम ये है कि स्पिनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड स्कल टाइप। हाँ जी। आप पेशेंट प्रेजेंटेड विद nausea, vomiting, vertigo, ठीक है? तो ये क्या है आपके पास? डॉर्सल न्यूक्लियस जक्स्टापोज टू वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, इसको ऐसे ही रटो। चलो बच्चों, यहाँ पे आपका हो गया खत्म न्यूरो, ठीक है? कोई 15 मिनट की ब्रेक है, लेकर आओ, फिर हम एसके 3 सर्जरी स्टार्ट